हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी आई है, रिक्रूटमेंट आया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या है और कितने चरणों में एग्जाम होगी और सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपका वैकेंसी आया है सिक्योरिटी गार्ड रिक्रूटमेंट 2021 का। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है तो 241 पोस्ट है। कितना है? 241 पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 113 पोस्ट, ओबीसी के लिए 45, ईडब्ल्यूएस के लिए 18, एससी के लिए 32 और एसटी के लिए 33 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अगर बात करें फ्रेंड्स कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लास 10 हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। आपके पास क्लास 10 का क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लास 10 आप पास होने चाहिए। कब से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं? तो एप्लीकेशन जो बिगन है 22 जनवरी 2021 से आप एप्लीकेशन भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, एज लिमिट की अगर बात करें तो मैक्सिमम एज जो है ना फ्रेंड्स, मैक्सिमम एज आपका कितना है? 25 साल है। और इसका जो एग्जाम जो होगा, सबसे पहला जो एग्जाम होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें रीजनिंग पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछेगा, मैथमेटिक्स पूछेगा। रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 मार्क्स के। ठीक है, कुल मिला के अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, जिसके लिए आपका 100 मार्क्स डिसाइड किया गया है। टोटल टाइम दिया जाएगा आपको 80 मिनट, मीन्स 1 घंटा 20 मिनट इसे सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए आउट ऑफ द एबव 3 पेपर्स जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से आपका एग्जाम होगा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी विल बी बाइलिंगुअल। आपका इंग्लिश में भी आ सकता है, हिंदी में, लेकिन इंग्लिश को तो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करें, देयर विल बी नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर एंड नो सेक्शनल कट ऑफ इन द ऑनलाइन टेस्ट। तो आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितने भी क्वेश्चन आप सभी को अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। रोल नंबर ऑफ दोज कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन बैंक्स वेबसाइट। देखिए, ऑनलाइन टेस्ट जब हो जाएगा, जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो अपने रोल नंबर को रखना है और उसे क्या करना है, बैंक के वेबसाइट पे चेक करना है कि आपका रिजल्ट आया है कि नहीं। Candidates are advised to keep their email ID, mobile number active till the completion of entire recruitment process for receiving advices such as admissions letters etc. क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि जो भी ईमेल आईडी आप फॉर्म भरने टाइम डालिएगा या मोबाइल नंबर, उसको तब तक एक्टिव रखना है जब तक आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो जाए, क्योंकि हो सकता है उसमें एडमिट कार्ड आए, उसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण जो नॉलेज हो आपको बता सकता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आपका सेकेंडली जो आपका फिजिकल होगा, और थर्ड का अगर बात करें तो आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग और बाय अदर मोड द बैंक रिजर्व्स इट्स राइट टू कंडक्ट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सकता है, आपके फिंगर्स का बायोमेट्रिक कर सकता है, ठीक है, आपके फेस को मिला सकता है। ये आपका वेरिफिकेशन किसी टाइम भी हो सकता है, अगर आरबीआई को लगता है कि आप जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है तो। इन केस इफ एनी candidate is found not to be genuine, then apart from taking legal actions against them, their candidature will be cancelled। अगर उनको लगा कि आप लीगल कैंडिडेट नहीं है ना, तो आपका कैंडिडेचर भी रद्द किया जा सकता है कि आपको कभी बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो सेकेंडली अगर बात करें, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको क्या करना रहेगा, फिजिकल टेस्ट आपका होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या रहेगा, 2.4, देखिए एज लिमिट आपका दिया हुआ, अगर आप 30 से 40 एज के हैं तो आपको 2.4 किलोमीटर रन करना होगा। टाइमिंग आपका दिया हुआ, आप टाइमिंग देख लीजिएगा, इस टाइमिंग में करना होगा। और अगर आपका एज 41 से 45 है, एक्स सर्विसमैन है, तो आपका क्या होना चाहिए, आपका दौर, ये दिया हुआ है। फिर देखिए 5 मीटर सटल इन 1 मिनट दिया हुआ है, इसमें भी कितना सटल मारना है ये आपको बोल रहा है, ये भी आप देख लीजिए एज ग्रुप के हिसाब से। पुशअप्स कितना मारना है ये भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सब आपका फिजिकल क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। इतना आपको करना है तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा। मेरिट जो आपका बनेगा ऑनलाइन टेस्ट पे बनेगा। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो आपका क्या होगा, बायोमेट्रिक आपका होगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ऑनलाइन एग्जाम होगा ना, उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो अगर हम बात करें जनरल इंग्लिश का, जो कि मैंने बताया आपको, जनरल इंग्लिश आएगा आपके एग्जाम में, कितने मार्क्स का आएगा मैंने आपको बताया है। देखिए 30 क्वेश्चंस आएगा, 30 मार्क्स का आएगा आपका जनरल इंग्लिश का। अब बात करते हैं क्या सिलेबस है, तो आपको पैसेज कंप्लीशन इसमें पढ़ना होगा, पैसेज कंप्लीशन, एक्टिव पैसिव पढ़ना होगा, एंटोनिम्स आएगा, ज्वाइनिंग सेंटेंस आएगा, जिसे रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट भी आएगा। देखिए एरर करेक्शन आएगा फ्रेंड्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, सब्स्टिट्यूशन आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स आएगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, एरर करेक्शन आएगा, सेंटेंस कंप्लीशन,
आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स आएगा, पारा कंप्लीशन आएगा, प्रीपोजिशन, स्पॉटिंग एरर्स आएगा। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। तो फ्रेंड्स, जो अगर कोई बच्चे हैं जो कि इसकी तैयारी करना चाहते हैं या फॉर्म भरे हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसकी तैयारी करनी है, तो हमारे चैनल पे तैयारी भी स्टार्ट करवाई जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि यस सर मुझे करनी है तैयारी, ठीक है। अब रीजनिंग अगर बात करें, रीजनिंग के सिलेबस का, तो सबसे पहले देखिए एनालॉजी है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग, डिसीजन मेकिंग, नॉन वर्बल सीरीज, नंबर सीरीज, अरिथमेटिकल रीजनिंग, क्यूब्स एंड डाइसेस, अल्फाबेट सीरीज, नंबर रैंकिंग, सिलोजिज्म, मिरर इमेजेस, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, एम्बेडेड फिगर्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, क्लॉक एंड कैलेंडर, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो फ्रेंड्स, ये सब चैप्टर्स है जो कि रीजनिंग का सिलेबस है, जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा। मैंने इस चैप्टर पे एक प्लेलिस्ट भी बनाया है अपने चैनल पे, आप उस प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। रीजनिंग का प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का। तो जो बेसिक लेवल के बच्चे हैं ना, वो उस प्लेलिस्ट में जाके सीख सकते हैं कैसे आपको रीजनिंग के चैप्टर्स को सॉल्व करना है, और बाकी के लिए मैं टेस्ट भी लाऊंगा। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का अगर बात करें तो टाइम एंड वर्क, नंबर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चेन रूल, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप, वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, simplification, compound interest, height and distance, problems on ages, alligation and mixtures, surds and indices, time and distance, boat and stream। तो फ्रेंड्स, ये सब क्या है, आपका सिलेबस है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का, जो कि मैंने आपको बताया। तो अच्छा मौका है, जो भी चाहते हैं कि आरबीआई में जॉब लेना सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट पे, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे मैं इसके क्वेश्चंस को भी लेके आऊंगा, आप उस क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस आपके मैथ्स के, रीजनिंग के और इंग्लिश के पूछे आते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।